अप्रैल 2025 के बाद में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए करना होगा ये जरूरी काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है और रेगुलेशंस भी जारी कर दिए हैं कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। सरकारी कर्मचारी के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी चुन सकता है या फिर वो एनपीएस में भी बना रह सकता है। तो यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि फिलहाल एनपीएस में है और उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनना है तो उसे क्या करना होगा, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और यदि जो सरकारी कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में था लेकिन वो रिटायर हो चुका है तो उसे कौन सा काम करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यानी कि आपको बताया जाएगा इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कौन कौन से फॉर्म्स भरने होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यूपीएस के जो भी फॉर्म्स हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना आपके हिसाब से कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन फिलहाल यूपीएस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उन रेगुलेशंस के अनुसार ही सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फॉर्म्स के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर टोटल 8 फॉर्म्स हैं जिनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और 8 फॉर्म्स ही यूपीएस में जारी किए हैं। हर एक फॉर्म सरकारी कर्मचारी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहला फॉर्म यहाँ पर जो बताया गया है वो है कि फॉर्म A1। फॉर्म A1 उन केंद्रीय कर्मचारियों को भरना है जो कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में सरकारी नौकरी में आते हैं और यदि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन कर्मचारियों को A1 फॉर्म भरना होगा। A1 सिर्फ न्यू कर्मचारियों के लिए ही है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको हर एक फॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको ये भरना है, कौन कौन सी जानकारी देनी है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इन फॉर्म्स को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। सेकेंड फॉर्म यहाँ पर है A2। तो A2 उन केंद्रीय कर्मचारियों को भरना है जो कि फिलहाल नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत कवर्ड हैं और वो सरकारी कर्मचारी यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा। यानी कि A2 फॉर्म में अपना ऑप्शन भरना होगा, तभी जाके उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में ये तो दोनों बात रही कि आपको किस तरीके से ऑप्शन फॉर्म चुनना है। नेक्स्ट जो फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स B1 और B2, ये जुड़े हुए हैं सरकारी कर्मचारियों के दावों को लेकर कि आपको यदि दावा करना है, कोई भी क्लेम करना है तो कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो दावों के लिए एक फॉर्म यहाँ पर है B1। तो B1 उन मामलों में भरा जाना है तो एकीकृत पेंशन योजना सब्सक्राइबर जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सुपर एनुएशन पर रिटायर होता है। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं और वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म B1 भरना होगा। नेक्स्ट आता है फॉर्म B2। तो फॉर्म B2 उन कर्मचारियों को भरना है जो कि 31 मार्च 2025 या उसके पहले से ही नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वो कर्मचारी यदि यूपीएस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन कर्मचारियों को फॉर्म B2 भरना होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जीवन साथी द्वारा किए जाने वाले दावों या फिर मृत्यु के मामलों में। तो इसके लिए टोटल 4 फॉर्म्स यहाँ पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं जिसमें एक है B1, एक B3, B4, B5 और B6। B3 उन मामलों में लागू होगा जहां पर कि दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद अधिवर्षता या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और सब्सक्राइबर ने पहले ही यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिए हों तो उसके जीवन साथी द्वारा भरे जाने वाला ये फॉर्म है। यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी यूपीएस में था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उनके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन प्राप्त करनी है तो उनके मामलों में उन्हें फॉर्म B3 भरना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्म B4। तो B4 उन कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स के लागू होगा जो कि 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स
यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका दावा उन्हें फॉर्म B4 में करना होगा, तभी जाकर उनका जो मामला है वो सेटल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्म B5। तो फॉर्म B5 उन कर्मचारियों के लिए भरा जाएगा जो कि दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हों तो उनके जीवन साथी के द्वारा फॉर्म B5 भरा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्म B6। तो B6 किसके द्वारा भरा जाएगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अभिदाता जो कि दिनांक 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले एनपीएस के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हैं तो उनके जीवन साथी के द्वारा फॉर्म B6 भरा जाएगा फैमिली पेंशन के लिए। तो जो फॉर्म यहाँ पर है कि B3, B4, B5 और B6 ये फैमिली पेंशन के लिए फॉर्म्स हैं, इनको उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भरा जाना है। इसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले 2 फॉर्म्स हैं और 1 अप्रैल 2025 से पहले के 2 फॉर्म्स हैं। तो ये ऐसे टोटल 8 फॉर्म्स हैं जो कि सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों को यूपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीड पेंशन का फ़ायदा लेना है, उन सबको ये भरने हैं। अगले आने वाले वीडियोज में आपको बताया जाएगा कि इन फॉर्म्स को कैसे भरना है। इन फॉर्म की यदि आपको कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर इसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।